हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद बिलाल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ गूगल। गूगल क्या है, हाउ इम्पोर्टेंट गूगल अकाउंट इज़, गूगल के अकाउंट की अहमियत क्या है, वाई वी शुड टेक आवर गूगल अकाउंट पर्सनल, हमें अपने गूगल का अकाउंट जो है वो पर्सनल या प्राइवेट क्यों रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि गूगल क्या है या गूगल का अकाउंट क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है। तो जिस तरह से आपका मोबाइल नंबर है या फिर आपका आईडी कार्ड नंबर है, जितना ज़रूरी ये है, ये उससे कहीं ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में मैटर करता है। आपका मोबाइल नंबर तो कोई किसी तरह से यूज़ नहीं कर सकता, आपका आईडी कार्ड नंबर भी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता, पर आपके गूगल अकाउंट से आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल में की जा सकती है। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आज आपको बहुत सारी ऐसे डार्क सीक्रेट्स पता लगेंगे जिनको जान के आप चौंक भी सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि गूगल क्या है। गूगल बताते खुद इसका कोई एब्रीवेशन नहीं है। जो गूगल वर्ड है, इससे कोई भी लफ्ज़ नहीं बनता। गूगल सिर्फ़ एक वर्ड है जिसका मतलब है बहुत बड़ा नंबर। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि गूगल बहुत बड़ा नंबर क्यों है। गूगल एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज़ है इंटरनेट के ऊपर। पूरी दुनिया में इंटरनेट के ऊपर गूगल एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज़ है। इस वजह से गूगल को बहुत बड़ा नंबर कहा जाता है जी। आगे चलते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट गूगल अकाउंट इज़। तो जिस तरह से मैंने पहले बताया है कि हमारे आईडी कार्ड या फिर हमारे मोबाइल नंबर या फिर हमारी पर्सनल डिटेल में आप एक और चीज़ ऐड कर लें, आपकी जीमेल की आईडी, आपके गूगल अकाउंट की आईडी। गूगल अकाउंट आपका जो है उसको अपनी लाइफ में आज के बाद ऐड कर लें। गूगल अकाउंट से आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल में किया जा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो गूगल का अकाउंट है आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और ये भी कि हमें क्यों अपने गूगल के अकाउंट को या फिर गूगल की आईडी को प्रोटेक्टेड और पर्सनल रखना चाहिए। मैं आपके सामने कुछ पिक्चर्स ओपन कर लेता हूँ। गूगल हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनमें से चंद एक सर्विसेज मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी हैं। जितने भी आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड जितने भी फ़ोन हैं, उन सब का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो उस एंड्रॉयड मोबाइल को चलाने वाला सिस्टम, जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए विंडोज़ होती है, इस तरह से मोबाइल को चलाने के लिए एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल ने बनाया हुआ है। आपके तमाम मोबाइल गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तमाम एंड्रॉयड मोबाइल जितने भी हैं, खा वो सैमसंग का है, ओप्पो का है, वीवो का है, या फिर टेक्नो, इन्फिनिक्स, या फिर जितने भी हमारे मोबाइल हैं एंड्रॉयड जो हैं सारे, वो सारे क्या हैं, गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो आपने अपने मोबाइल के अंदर देखा होगा जीमेल की सर्विसेज। दोस्तों, जीमेल से मतलब गूगल मेल आईडी। जीमेल अकाउंट का मतलब यही है कि गूगल मेल अकाउंट। तो दोस्तों, मेल करने के लिए मेल एक बहुत बड़ी सर्विसेज है। ईमेल, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है, उसी की एक ब्रांच है जीमेल। तो दोस्तों, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक मेल की एग्ज़ाम्पल है। तो मेल करने, जिस तरह आप एक दूसरे को मैसेज करते हैं या फिर आप एक दूसरे को डाटा सेंड करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह, पिक्चर वगैरह भेजते हैं, इसी तरह से पूरी दुनिया में अपने डॉक्यूमेंट्स या फिर अपना मैसेज या फिर अपना जो डाटा है वो सेंड करने के लिए ईमेल एक बहुत ही सिक्योर और इनक्रिप्टेड सर्विस मानी जाती है। आपके मोबाइल में आपने गूगल क्रोम के नाम से एक एप्लीकेशन देखी होगी। तो दोस्तों, गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है जो कि इंटरनेट को ब्राउज़ करने के लिए, इंटरनेट को सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो गूगल क्रोम भी गूगल की तरफ से है। एडसेंस गूगल की एक सर्विस है जिसमें आप अपना बिज़नेस गूगल एडसेंस के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। गूगल आपके एड्स इंटरनेट पर डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर चला देगी या वेबसाइट्स पर चला देगी। तो आप अपना बिज़नेस गूगल पे प्रमोट कर सकते हैं। गूगल एडसेंस की सर्विस इस्तेमाल करके आप अपने पैसे भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे देखेंगे हम किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगले हमारी सर्विस की तरफ चलते हैं, गूगल असिस्टेंट्स। दोस्तों, आपने देखा होगा आज बच्चा यूट्यूब पर सर्च करने के लिए वॉइस सर्च इस्तेमाल करता है, या फिर गूगल पे कुछ सर्च करने के लिए वॉइस सर्च इस्तेमाल करता है। तो हमारे मोबाइल के अंदर गूगल असिस्टेंट नाम से एक एप्लीकेशन होती है, हमें वॉइस सर्च करने में हेल्प करता है।
इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने मोबाइल का अलार्म सेट कर सकते हैं, हम किसी को कॉल करने को कह सकते हैं, किसी पर्सन को मैसेज कर सकते हैं, हम कोई लोकेशन सर्च कर सकते हैं, या फिर कोई वीडियो कोई चीज़ हम इंटरनेट से कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो गूगल असिस्टेंट को यूज़ करके हम अपने मोबाइल को आवाज़ की मदद से चला सकते हैं। अगली सर्विस की तरफ चलते हैं, गूगल ब्लॉगर। तो दोस्तों जो ब्लॉगिंग की सर्विस है गूगल हमें प्रोवाइड करता है, इसमें ये होता है कि आप छोटी छोटी वेबसाइट्स बनाते हैं, ये पोस्ट की तरह ही होता है। तो बस इसमें छोटी छोटी वेबसाइट्स बनती हैं और उन वेबसाइट के अलग अलग लिंक होते हैं, कोई एक लिंक नहीं होता। सिंपल आप इस तरह से समझ लें कि एक छोटी छोटी वेबसाइट्स बनती हैं और उन वेबसाइट्स के लिंक अलग अलग होते हैं। इसको इस्तेमाल करके भी आप पैसे भी कमा सकते हैं और अपना बिज़नेस भी प्रमोट कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर, आपके मोबाइल में जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसके अंदर जो कैलेंडर है वो भी गूगल आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद गूगल क्लासमेट, कोरोना के टाइम में जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, मोस्ट ऑफ़ द क्लासेस उनमें गूगल क्लासरूम में हुई हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ने गूगल क्लासरूम की सर्विस को यूज़ करके ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। आपके मोबाइल में जितने भी मोबाइल नंबर सेव होते हैं वो भी गूगल की एप्लीकेशन में सेव होते हैं। तो आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स नाम से एक एप्लीकेशन होगी, तो वो भी गूगल की तरफ से है। इस तरह से जहाँ जहाँ पे आपका गूगल का अकाउंट लगा होगा वहाँ वहाँ पे आपके मोबाइल नंबर भी शो हो जाएंगे। तो इसलिए गूगल का अकाउंट आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगली सर्विस की तरफ चलते हैं, गूगल ड्राइव। तो दोस्तों आपके मोबाइल में ड्राइव नाम से या फिर गूगल ड्राइव नाम से एक एप्लीकेशन मौजूद है, इस तरह का आइकॉन होगा। तो ये हमें ऑनलाइन स्टोरेज प्रोवाइड करती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना डाटा ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, जिसको आप पूरी दुनिया में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं अपने अकाउंट के थ्रू। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करके इस पर रख सकते हैं, ताकि आप पूरी दुनिया में जब आप कहीं पे भी हों, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो, तो आप गूगल ड्राइव को ओपन करके अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर लें या फिर उनको डाउनलोड कर लें। तो गूगल ड्राइव ये भी गूगल की तरफ से हमारी एक बहुत ही कमाल की सर्विस है। उसके बाद चलते हैं गूगल अर्थ। दोस्तों ये मैप की तरह, जैसे गूगल मैप है उस तरह से गूगल अर्थ गूगल की तरफ से एक सर्विस है। गूगल हमें एक सर्च इंजन प्रोवाइड करता है जिसमें सर्च करने के लिए हमें डिफरेंट टैब्स दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम सिंगल फ़िल्टर करके वीडियो सर्च कर सकते हैं, इमेजेस सर्च कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, या फिर उनमें डिफरेंट हमारे पास फ़िल्टर आ जाते हैं। इस तरह से इमेज का एक फ़िल्टर है गूगल के पास कि उसमें हम इमेजेस सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास कोई इमेज है तो उस इमेज के थ्रू हम उस तरह की डिफरेंट और इमेज स्कैन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अगली हमारी गूगल की सर्विस है गूगल कीप। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की सर्विस है गूगल कीप, इसको मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ। तो गूगल कीप एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप नोट्स वगैरह अपने पिन करते हैं। तो आप कभी भी आप मोबाइल चेंज करें तो जब भी आप गूगल की प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो उसमें अपना गूगल का अकाउंट लगाएंगे, तो आपके जितने भी पुराने नोट्स होंगे, आपके जितने भी पुरानी चीज़ें आपने सेव की होंगी, अपनी मेमोरीज़ वगैरह लिखी हुई, वो सारी यहाँ पे गूगल कीप में शो हो जाएंगी दोबारा से। तो आपका कभी भी नोट वगैरह जो लिखा होगा आपने वो वेस्ट नहीं होगा। आप मोबाइल चेंज करें या फिर आप कंप्यूटर चेंज करें, आपके मोबाइल या कंप्यूटर में ये डाटा शो हो ही जाएगा। उसके बाद अगली सर्विस है गूगल मैप। दोस्तों नेविगेट करने के लिए या फिर लोकेशन बताने के लिए गूगल मैप बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो इससे बड़ा तो मेरे ख़्याल में कोई और सर्विस है नहीं है गूगल मैप के अल्टरनेटिव जो कि हमें लोकेशन प्रोवाइड करती हो। तो ये भी सर्विस गूगल की तरफ से ही है, जिसकी मदद से हम अपने रेस्टोरेंट्स, होटल या फिर लोकेशन को सर्च करके कहीं पे भी डायरेक्शन सर्च करके कहीं पे पहुंच सकते हैं। ये इतनी एडवांस सर्विस है कि आपको ये रास्ते की ट्रैफ़िक तक बता देता है कि इस रास्ते में ट्रैफ़िक ज़्यादा है, आप अपना रास्ता चेंज कर लें। तो ये बहुत ही एक्टिव और लाइव सर्विस प्रोवाइड करता है। दोस्तों अगली हमारी सर्विस है गूगल मीट। इसको यूज़ करके हम मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, अपनी बिज़नेस मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं और अपना डाटा वगैरह एक्सचेंज कर सकते हैं। अगली सर्विस हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गूगल मैसेज। जिस तरह से गूगल कॉन्टैक्ट्स था इसी तरह से गूगल मैसेज एक सर्विस है। आपके मोबाइल में इस तरह का आइकॉन होगा मैसेज का, वो भी गूगल की तरफ से है। तो आप जितने भी मैसेजेस करते हैं वो भी आपके गूगल के अकाउंट के थ्रू एक्सेस किए जा सकते हैं। आपके मैसेजेस भी गूगल के अकाउंट में शो होते हैं। तो अगर आप इन मैसेजेस को, आपका गूगल का अकाउंट कोई बंदा अपने सिस्टम में लगाता है तो वो आपके मैसेज अपने कंप्यूटर में देख सकता है। तो इसलिए आपके गूगल का अकाउंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगली हमारी जो सर्विस है गूगल की तरफ से वह गूगल माई बिज़नेस। इन तमाम सर्विसेज की जो एप्लीकेशन है वो आपको गूगल के प्ले स्टोर में मिल जाएगी।
तो ये कंप्यूटर के लिए भी मौजूद है और मोबाइल के लिए, दोनों के लिए भी मौजूद है। गूगल माई बिज़नेस एक ऐसी सर्विस है जिसको यूज़ करके आप अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, आप अपनी डिटेल्स और अपनी जितनी भी सर्च ऑप्टिमाइजेशन है आप इससे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की सर्विस है गूगल की तरफ से, गूगल फ़ोटोज़। आपके मोबाइल में इस तरह का एक एप्लीकेशन, इस तरह का एक आइकॉन शो होगा जिसके ऊपर लिखा होगा फ़ोटोज़ या फिर गूगल फ़ोटोज़। तो ये एप्लीकेशन भी गूगल की तरफ से है, ये सर्विस भी गूगल की तरफ से है। गूगल आपको गैलरी के तौर पे या फिर एल्बम के तौर पे ये वाली एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, जो ख़ुद ही आपके वाईफाई पे जब आप होते हैं तो डाटा अपलोड, आपकी जितनी भी पिक्चर्स होती हैं या आपकी वीडियोस होती हैं ये इस गूगल फ़ोटोज़ पे अपलोड करता रहता है, जो कि स्टोर होती हैं जाके गूगल ड्राइव पे, जो हमें ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है। ये दोनों आपस में अटैच होती हैं, बल्कि ये सारी ही आपस में लिंक्ड हैं, सारी सर्विसेज आपस में लिंक्ड हैं। हमारी फ़ोटोज़ और हमारी वीडियोस गूगल फ़ोटोज़ के ऊपर इस तरह से सेव होती रहती हैं। तो अगर कोई बंदा अपने कंप्यूटर में आपका गूगल अकाउंट, जीमेल का अकाउंट लगाता है तो वह आपकी इन तस्वीरों को, आपके नंबर्स को, आपके मैसेजेस को, आपके लोकेशन को एक्सेस कर सकता है और आपके मोबाइल को भी एक्सेस कर सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगली हमारी तरफ से गूगल प्ले स्टोर। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल जितने भी चलाते हैं उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो गूगल की तरफ से है, वो गूगल ने बनाया है। तो उसके अंदर एक हमें सर्विस मिलती है गूगल प्ले स्टोर, एप्लीकेशन मिलती है गूगल प्ले स्टोर, जिसके अंदर हमें एक ऐसा गूगल प्ले स्टोर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस, डिफरेंट टूल्स वगैरह मिल जाते हैं डेली लाइफ यूज़ के लिए। तो गूगल प्ले स्टोर जो है बहुत ही कमाल की सर्विस है गूगल की तरफ से। आगे चलते हैं दोस्तों, आप देख रहे होंगे इस तरह का इंटरफेस आपने कभी ना कभी अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे देखा ही होगा। एक सर्विस मैंने आपको पीछे बताई थी गूगल क्रोम की। गूगल क्रोम एक सॉफ्टवेयर होता है, एक ब्राउज़र होता है जो कि गूगल को सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों इस टाइम जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये है गूगल सर्च इंजन। सर्च इंजन गूगल एक ऐसा फीचर है गूगल का जिसको यूज़ करके दुनिया में और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल MSN है और बिंग.com है। इस तरह से गूगल सबसे ज़्यादा कॉमन सर्च इंजन ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपने कुछ भी सर्च करना हो, आपने कुछ भी किसी भी लफ्ज़ का मतलब देखना हो, कोई सी भी लोकेशन देखनी हो, किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो तो आप जल्दी से गूगल करते हैं। तो इस तरह से गूगल बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सर्च इंजन है। तो इस टाइम जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये गूगल का सर्च इंजन है। ये सर्विस बहुत ही कमाल की सर्विस है। इसको यूज़ करके आप दुनिया की किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं, और कॉपी पेस्ट करके आप उससे चैट भी कर सकते हैं तो अपने दोस्तों से। आगे चलते हैं, अगली हमारी सर्विस जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि गूगल एंड्रॉयड जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड का, वो हमें गूगल ने बना के दिया है। आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही कमाल की सर्विस गूगल की तरफ से यूट्यूब। तो आप हर बंदा डेली लाइफ में आपके मोबाइल में यूट्यूब, आपके कंप्यूटर में यूट्यूब ओपन करते हैं, तो यूट्यूब जो सर्विस है ये भी गूगल की तरफ से है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि गूगल क्या है और गूगल हमें कितनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और गूगल का अकाउंट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि हमें अपने गूगल के अकाउंट को प्राइवेट या पर्सनल या प्रोटेक्टेड क्यों रखना चाहिए। तो इसलिए हमें अपने गूगल के अकाउंट को प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। हमें हो सके तो हमें 2-वे वेरिफिकेशन कोड यूज़ करना चाहिए कि जब तक आपके मोबाइल पे मैसेज आए तब तक आप अपने अकाउंट को लॉगिन ना कर सकें। आप अपने मोबाइल से कोड मैच करेंगे तो आपका गूगल का अकाउंट लॉगिन होगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी जीमेल आईडी, अगर कोई आपकी जीमेल आईडी किसी और मोबाइल में या फिर किसी और कंप्यूटर में लगाता है तो आपके मोबाइल में जितनी भी जीमेल आईडी की सर्विसेज होंगी, फॉर एग्जांपल आपके मैसेजेस, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी फ़ोटोज़, आपकी लोकेशन, आपकी जो सेव किए हुए नोट्स और आपकी जितनी भी एप्लीकेशन और इस तरह की और भी बहुत सारी सर्विसेज वो दूसरे के मोबाइल या फिर किसी और के कंप्यूटर में भी शो हो सकती हैं। आपको चाहिए कि आप अपने गूगल के अकाउंट को प्रोटेक्टेड रखें और दूसरों को अपने पासवर्ड शेयर करना, बताना बंद करें। गूगल की जीमेल आईडी एक ऐसी सर्विस है जो कि इंटरनेट पर बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी फ्रेंचाइजीज़, बहुत सारी जो ऐसी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो हमें
जीमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करने के लिए, साइन अप करने के लिए हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपका जीमेल अकाउंट बना हुआ है तो वो हमें जल्दी से साइन अप करने का ऑप्शन दे देते हैं कि वो हमारी गूगल की जीमेल आईडी की इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हमारा अकाउंट जल्दी से अपनी वेबसाइट पर या अपनी फ्रेंचाइज पर क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक, आप अपनी जीमेल आईडी को यूज़ करके अपना फेसबुक अकाउंट बना सकते हैं। आप अपनी जीमेल आईडी को यूज़ करके अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बना सकते हैं। आप अपनी जीमेल आईडी को यूज़ करके और बहुत सारी ऐसी सोशल सर्विसेज हैं जिनके अकाउंट बना सकते हैं। आपका जो यूट्यूब का चैनल है वो भी जीमेल आईडी पे बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि आपको अपने गूगल के अकाउंट को प्रोटेक्टेड क्यों रखना चाहिए। तो अगर आप जीमेल की आईडी ख़ुद बनाना सीखना चाहते हैं और किस तरह से आप इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड या 2 वे वेरिफिकेशन कोड इसका ऑन कर सकते हैं, किस तरह से आपने इसकी हिफाजत करनी है, या फिर इस तरह से आप किस तरह से अपने मोबाइल को हैकिंग से बचा सकते हैं, अपने कंप्यूटर को हैक होने से बचा सकते हैं, अपने मोबाइल की सिक्योरिटी किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको एक और वीडियो इस पर इंफॉर्मेटिव से बना दूँ। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।